वेलकम टू द ज्ञानी पेरेंट्स वीकली कनेक्ट। क्या आप भी अपने बच्चों को डांटते हैं या कभी कभार उन्हें मारते हैं? आजकल के बच्चे बहुत ज़िद्दी हैं और हमें लगता है कि उन्हें थोड़ा डरा के रखना चाहिए। चलिए आज जानते हैं कि क्या सच में बच्चों को डांटने के, मारने पीटने के फ़ायदे हैं। स्वीडन दुनिया का पहला ऐसा देश था जिसने लगभग 40 साल पहले कानून बनाया जिसमें माता पिता अपने बच्चों को नहीं मार सकते। माता पिता का अपने बच्चों को मारना अलाउ नहीं है। तो जिस समय ये कानून बना 1979 के अराउंड, उसमें वहाँ के जो बुज़ुर्ग थे या दूसरे लोग थे, उन लोगों ने बहुत विरोध किया कि अगर ऐसा कानून बन जाएगा तो हमारे बच्चे सुधरेंगे कैसे, हमारे बच्चे बिगड़ जाएंगे, उनको हम सही राह पे कैसे लाएंगे, उन्हें किसी चीज़ का डर नहीं होगा। लेकिन हुआ इससे बिल्कुल अपोजिट। इंटरनेट पे अगर आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि इन लगभग पिछले 40 वर्षों में स्वीडन में क्राइम रेट घटी है, बच्चों में सुसाइडल केस कम हुए हैं और वहाँ के बच्चे, उनकी इमोशनल और मेंटल हेल्थ काफ़ी बेहतर है। और आज दुनिया में 60 से अधिक ऐसे देश हैं जहाँ पे माता पिता अपने बच्चों को नहीं मार सकते, कानून बन चुके हैं। कुछ रिसर्च पे भी बात करते हैं। बहुत सारे ऐसे रिसर्च हुए। एक रिसर्चर ने 2 बच्चों के ऊपर स्टडी करी। एक बच्चा जिसके माता पिता उसे मारते थे और दूसरा बच्चा जिसके माता पिता उसे बहुत प्यार से उसकी परवरिश कर रहे थे। उसने दोनों को एमआरआई मशीन में के साथ कनेक्ट किया ताकि वो उनके ब्रेन के सिग्नल पढ़ सकें, उनके ब्रेन की हलचल को देख सकें। दोनों बच्चों को बारी बारी से एक डरावनी तस्वीर दिखाई गई। तो उसने पाया कि जिस बच्चे के माता पिता उसे मारते थे, उस बच्चे का दिमाग उस तस्वीर को देख के बहुत ज़्यादा एक्टिव हो गया। तो उसने ये निष्कर्ष निकाला कि मारने का बच्चों के दिमाग पे बहुत असर होता है। तो ऐसे कहूँ कि आपको कोई चीज़ प्रेशर में आके करनी है या आपके मन में कोई मैं किसी चीज़ का डर बिठा दूँ, तो आप कैसा परफॉर्म करेंगे? सपोज़ करिए कल आपको कोई एक बहुत इम्पॉर्टेंट मैच है और आपके मन में अगर ये डर बिठा दिया जाए, आपको डराया जाए कि अगर आप कल नहीं जीतोगे तो आपका करियर ख़राब हो जाएगा। अगर आपको इस तरह से डराया जाता है तो मुझे पूरा विश्वास है कि आप अपना 100%, आप अपना बेस्ट नहीं दे पाओगे, क्योंकि डर में कोई भी अपना 100% नहीं दे पाता है। तो ठीक इसी तरह से अगर आप अपने बच्चे को मार का डर दिखाएंगे, उसको डांटेंगे, तो वो बच्चा अच्छे से, उसकी ग्रोथ नहीं हो, उसकी मेंटल वेलबींग के लिए ये सही नहीं है। एक मदर थी जिनका मानना था कि बच्चे अगर ज़िद करते हैं तो उन्हें मार पीट के ठीक किया जा सकता है। ऐसे ही उसका बच्चा किसी चीज़ के लिए ज़िद कर रहा था और उसने अपने बच्चे को मारने के लिए अपनी छड़ी ढूंढनी चाहिए, तो उसे अपना घर में डंडा नहीं मिला। तो उसने अपने बच्चे को कहा कि जाओ एक डंडा लेके आओ। उसका बच्चा काफ़ी देर के बाद आया, थोड़ा रो रहा था। तो उसने अपनी मदर को बताया कि मुझे छड़ी तो नहीं मिली, लेकिन मैं एक पत्थर लाया हूँ। तो उसकी माँ ने पूछा, पत्थर किस लिए लाए हो? तो उस बच्चे ने कहा कि आपने मुझे मारना ही तो है, पत्थर से मार दीजिए। ये सुन के उसकी माँ और वो बेटा दोनों रो पड़े। उसकी माँ को एहसास हो चुका कि वो क्या गलती कर रही हैं। उसने वो पत्थर अपने घर में रख लिया और जब भी उसे गुस्सा आता, बच्चे को मारने का मन करता, तो उस पत्थर को देखती। अंत में मैं आपसे यही कहना चाहूँगा, क्योंकि हमारी आपकी परवरिश इस तरह से हुई है, इसका ये मतलब नहीं है कि हम आने वाली जनरेशन की परवरिश भी ऐसे ही करें। वो टाइम अलग था, 1990s का टाइम अलग था। आज समय बदल चुका है, क्योंकि इमोशनल मेंटल हेल्थ के लिए बहुत ज़रूरी है कि हम उनसे स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाएं, उन्हें प्यार से समझाएं, उनकी तरह सोचें, पर उन्हें मारे नहीं, उन्हें डांटे नहीं, उन्हें फलने फूलने दें।